ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे नहीं यार, गाना नहीं सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं इस गाने की मदद से आज आप वियोजन अभिक्रिया सुनने वाले हो, वियोजन अभिक्रिया समझने वाले हो। क्योंकि इसके पहले आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी और संयोजन में गाना क्या था, कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। संयोजन में हमने क्या करा, दो को मिला के एक बनाया, दो अभिकर्मक मिलाए और एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, दो अभिकर्मक मिलाए और एक प्रोडक्ट बनाया। वियोजन में हम क्या करने वाले हैं, एक अभिकर्मक रहेगा और वो टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। एक अभिकर्मक ऊर्जा अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि मैचअप है संयोजन तो ब्रेकअप है वियोजन, तो मैचअप है संयोजन तो ब्रेकअप है वियोजन। तो हेडिंग डाल दीजिए वियोजन अभिक्रिया, जिसके तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मीय वियोजन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, जब एक एकल अभिकर्मक, एकल मतलब सिंगल, एकल अभिकर्मक, लिखते जाइए मेरे साथ, जब एक एकल अभिकर्मक ऊष्मा यानी कि हीट एनर्जी, ऊष्मा अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, 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 इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक एकल अभिकर्मक ऊष्मा अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया या ये कहें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से शेयर कर दो तो अपने भी डिजिटल बोर्ड ले लें आप। इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ गए कि जब एक एकल अभिकर्मक, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो हीट एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता होगा, तब हम इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, लिख लीजिए, इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि यहां पे हम क्या लेने वाले हैं। यहां पे मैंने एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है, FeSO4.7H2। ये बेटा ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का, ठीक है ना, ये ग्रीन रंग का होता है, हरे रंग का होता है। ये जो 7H2O है, इसका मतलब इसके अंदर क्या मौजूद है, नमी, इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है। इस सॉल्ट, इस लवण के अंदर नमी मौजूद है। जब आप इसको गर्म करते हो, ठीक है ना, पहली स्टेप में क्या होता है सुनिएगा, एनसीईआरटी में एक स्टेप दिए, मैं आपको दो बता रहा हूं। जब आप इसको गर्म करते हो, ठीक है ना, ये गर्म करने का चिन्ह होता है, ये ट्रायंगल बना देना, तो जो पानी है ये उड़ जाता है। सबसे पहले क्या उड़ता है, ये जो 7H2 है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये जो नमी रहती है, इस सॉल्ट, इस लवण के अंदर से नमी गायब हो जाती है। तो ये जो ग्रीन कलर का सॉल्ट रहता है, शुरुआत में ये डर्टी व्हाइट हो जाता है। डर्टी व्हाइट मतलब भूरे जैसा, भूरा सफेद। किसके जैसा हो जाता है, भूरा सफेद हो जाता है, ये भूरे सफेद रंग का हो जाता है। गंदा सा सफेद होता है ना, जो मटमैला सा सफेद, ये वैसा सफेद हो जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब तुम दोबारा अभी रिएक्शन हो रही है, अब रिएक्शन होगी, जब तुम दोबारा इस FeSO4 को फिर गर्म करते हो, ये फिर फेरस सल्फेट को तुम फिर गर्म करते हो, तब ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये होती वियोजन अभिक्रिया कि जब ये एकल अभिकर्मक है, ये देखो ये सिंगल रिएक्टेंट है, एकल अभिकर्मक, जब आप इसको गर्म करते हो,
जब आप इसको गर्म करते हो तो ये अपने छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ये एकल अभिकर्मक है, सिंगल रिएक्टेंट है। इसको जब आपने गर्म किया, इसने ऊष्मा को अवशोषित किया, तो ये छोटे छोटे उत्पादों में, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट गया। इसको ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो कि टेम्परेचर, ऊष्मा की मौजूदगी में होती है, जब आप किसी को ताप देते हो, इसको तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे FeSO4 ये जो बनता है ये रेडिश ब्राउन बनता है, रेडिश ब्राउन। इसका कलर वैसे पूछा नहीं गया, फिर भी बता देता हूं। रेडिश ब्राउन मतलब लाल भूरा, कैसा, लाल भूरे रंग का बनता है। जो फेरिक ऑक्साइड बनता है लाल भूरे रंग का बनता है। और यहां पे आपको कोई पूछ ले कि इस अभिक्रिया में एक गंध आती है, जो तीखी गंध आती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जलते हुए सल्फर की तीखी गंध आती है। जलते हुए सल्फर की तीखी गंध, बहुत तीखी गंध होती है। तो जलते हुए सल्फर की तीखी गंध आपको किसके कारण मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ये है पूरी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। अगले उसमें पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटन। हम पानी का विद्युत अपघटन देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को देखेंगे कि पानी में करंट छोड़ने से पानी किस तरीके से डिकम्पोज होता है, पानी किस तरीके से वियोजित होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।